गरुड़ और सर्प, ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता है। जहां एक और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, वहीं दूसरी ओर सर्प भगवान शिव के गले में विराजमान है। जहां एक और गरुड़ भगवान विष्णु से मनुष्य की जनजातियों को लेकर मनुष्य के बारे में सवालात खड़े करते हैं, और उसी के बाद हमें एक ग्रंथ मिलता है, एक पुराण मिलता है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। वहीं दूसरी ओर जो सर्प होते हैं वो समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव का साथ देते हैं, उस जहर को पीने के लिए अपना योगदान देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सर्पों को और ये जो गरुड़ है, इन दोनों का जन्म कैसे हुआ? इन दोनों की उत्पत्ति हुई कहां से? आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम सर्पों और गरुड़ों की जन्म की कथा जानेंगे। ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। तो चलो टाइम न गवाते हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु रूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु रूदिया। ये कहानी है सतयुग की। सतयुग के अंदर प्रजापति दक्ष थे। उनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम था कद्रू और दूसरे का नाम था विंता। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों की शादी ऋषि कश्यप के साथ करवा दी। उनकी दोनों पुत्रियां ऋषि कश्यप के साथ सुकून से रहने लगी और ऋषि कश्यप भी अपनी उन दोनों पत्नियों से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। और इसी प्रसन्नता के कारण उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से वर मांगने के लिए कहा। सबसे पहले कद्रू ने वरदान मांगा। कद्रू ने ऋषि कश्यप से कहा कि हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 1000 पुत्र हों और वो 1000 के 1000 पुत्र तेज में एक समान हों। जबकि विंता ने कहा, हे नाथ, मुझे केवल 2 ही पुत्र दीजिए, लेकिन मेरे वो 2 पुत्र तेज, बल और शरीर में कद्रू के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। ऋषि कश्यप उन दोनों को यह वरदान दे देते हैं। इसके साथ साथ ही ऋषि कश्यप उन्हें यह कहते हैं कि आप लोग अपने गर्भ की रक्षा करना। और इतना कहने के बाद ऋषि कश्यप वन की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के पश्चात कद्रू 1000 अंडे देती है और विंता 2 अंडे देती है। महल के अंदर खुशहाली का माहौल छा जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। अंडों को गर्म बर्तनों में रखा जाता है। समय और बीतता है। 500 वर्ष बीतने के पश्चात जो कद्रू के 1000 अंडे होते हैं, उसमें से उसके 1000 सर्प पुत्र पैदा होते हैं। और विंता के जो अंडे होते हैं, जो 2 अंडे होते हैं, उनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है। यह देखकर विंता घबरा जाती है, बेचैन हो उठती है और कद्रू के पुत्रों को देखकर लालच में आ जाती है। उससे रहा नहीं जाता। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है और प्रतीक्षा नहीं कर पाती। और इसी दौरान वो अपने 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ डालती है। जैसे ही वो अपने एक अंडे को फोड़ती है तो उसके अंदर के शिशु को देखती है, और देखती है तो क्या पाती है कि अंदर का जो शिशु होता है वो अपने ऊपरी आधे हिस्से से तो हिष्ट पुष्ट होता है, लेकिन नीचे के आधे हिस्से से कमजोर और कच्चा रहता है। अंदर का शिशु अपनी माता को देखता है और कहता है कि हे माते, आपने लालच में आकर इस अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया है, इसलिए मैं विकलांग पैदा हुआ हूं। आपने अपनी सौत के लालच में आकर यह काम किया है, इसलिए मैं आपको यह श्राप देता हूं कि आप अपनी उसी सौत की दासी बन जाएंगी। अगर आपको इस श्राप से मुक्त होना है तो आपको उस दूसरे अंडे को सुरक्षित रखना होगा। जब तक कि सही समय नहीं आ जाता, आप उस अंडे को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि उस अंडे के अंदर से निकलने वाला बालक ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। वो शिशु इतना कहता है और उस अंडे में से निकलकर उड़ जाता है। वो बालक जो आकाश में उड़ जाता है, बाद में सूर्य देवता का सारथी बनता है। उसका नाम अरुण पड़ता है। सुबह सुबह की जो लालिमा होती है
वो अरुण की लालिमा ही कही जाती है। अब समय और बीतता है। एक दिन कद्रू और विंता भ्रमण करने के लिए वन में जा रहे होते हैं, वन से गुजर रहे होते हैं और थोड़ी ही दूरी पर वो एक सफेद घोड़े को देखते हैं। सफेद घोड़ा जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। ये सफेद घोड़ा कोई और नहीं बल्कि उच्छश्रवा होता है, एक दिव्य घोड़ा। ये घोड़ा वही घोड़ा है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां से पता चलेगा कि समुद्र मंथन किस प्रकार और क्यों हुआ था। अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। समुद्र मंथन से ये सफेद घोड़ा निकला था। ये बहुत ही दिव्य घोड़ा होता है। इसके 7 सिर होते हैं। ये एक विजयी घोड़ा है। इसके अंदर सारे शुभ लक्षण होते हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीक घोड़ा होता है। एक वीर घोड़ा होता है। उस घोड़े को देखकर कद्रू और विंता शर्त लगाती है। कद्रू कहती है कि घोड़ा पूरा सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है, जबकि विंता कहती है कि घोड़ा पूरा का पूरा सफेद है। कद्रू जानती है कि वो घोड़ा पूरा सफेद है लेकिन फिर भी वो एक शर्त लगाती है। घोड़ा थोड़ी दूरी पर था। जैसे ही वो लोग घोड़े के पास जाने के लिए जैसे ही वो घोड़े के थोड़ी पास जाते हैं तो घोड़ा तुरंत ही उड़ जाता है। तब कद्रू और विंता ये तय करते हैं कि वो अगले दिन दोबारा आएंगे इस घोड़े को देखने के लिए, और इस घोड़े को देखने के बाद वो ये तय करेंगे कि शर्त किसने जीती है। कद्रू कहती है कि अगर शर्त मैं जीती तो तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर शर्त तुम जीती तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। दोनों उसी शाम को घर लौट जाते हैं, और घर लौटने के बाद जो कद्रू होती है उसे पता होता है कि वो ये शर्त नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो एक चाल चलती है, एक षड्यंत्र रचती है। और इस षड्यंत्र का दौरान वो अपने सर्पपुत्रों से कहती है कि आप लोग अपनी माया से उस पूंछ पर चिपक जाना और उस पूंछ को काली बना देना ताकि मैं विंता से शर्त जीत जाऊं। लेकिन कद्रू के कुछ सर्पपुत्र अपनी माता की बात नहीं मानते। इस पर कद्रू को क्रोध आ जाता है और वो अपने उन पुत्रों को ये श्राप देती है कि तुम लोग जन्मे जय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। बाकी के जो सर्प होते हैं वो इस बात को सुनकर डर जाते हैं और अपनी माता की बात मान लेते हैं। अब अगला दिन होता है और सुबह सुबह विंता और कद्रू आकाश मार्ग से वन की ओर निकल जाती है उस घोड़े को देखने के लिए। वो घोड़ा उन्हें नीचे ही कहीं दिखाई पड़ता है और आकाश मार्ग से वो जमीन पर आती है ताकि उस घोड़े को पास से देख सके। जैसे वो घोड़े के पास आती है तो देखती है कि घोड़ा तो पूरा सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। कद्रू समझ जाती है कि उसकी बेटों ने अपना काम कर दिया है, उसके पुत्रों ने अपनी माया चला दी है। इन सब चीजों को देखकर विंता निराश हो जाती है और उसके बाद से ही विंता कद्रू की दासी हो जाती है। अब समय और बीतता है। 500 वर्ष और गुजर जाते हैं और 500 वर्ष के गुजरने के बाद वो जो दूसरा अंडा होता है, जो विंता का दूसरा अंडा होता है, उसके अंदर से एक बालक निकलता है। वो बालक कोई और नहीं बल्कि गरुड़ होता है। पक्षीराज गरुड़, महातेजस्वी गरुड़। गरुड़ जैसे ही उस अंडे के अंदर से निकलता है वैसे ही उसके प्रकाश से, उसके तेज से सारी की सारी दिशाएं प्रकाशमान हो जाती हैं। गरुड़ जिनकी शक्ति, गति, वृद्धि और दीप्ति बहुत ही ज्यादा विलक्षण होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तेज होता है, अग्नि जैसा तेज। उनके शरीर में अग्नि जैसा तेज होता है और उनकी आंखें बिजली जैसी पीली होती हैं। जैसे ही वो उस अंडे में से निकलते हैं वो सीधे उड़कर आसमान की ओर चले जाते हैं और जैसे ही वो आसमान की ओर जा रहे होते हैं तो सारे के सारे देवता उन्हें देखकर अग्निदेव समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि उनके तेज से देवता भी तप रहे होते हैं। देवताओं को ऐसा लगता है कि ये अग्निदेव की कोई मूर्ति है जो उनकी तरफ चली आ रही है और इस तपन से बचने के लिए
ताकि वो भस्म ना हो जाए। इस तपन से बचने के लिए सारे के सारे देवता अग्निदेव के विश्व रूपी रूप के पास चले जाते हैं। वो अग्निदेव की शरण में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अग्निदेव, कृपया आप अपना रूप को छोटा करें, अपने रूप को कम करें, अपने तेज को कम करें। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग आपके तेज से भस्म हो जाएं? तब अग्निदेव उन्हें कहते हैं कि ये मेरा रूप नहीं है, बल्कि ये परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है, विंता नंदन गरुड़ है। ये देवताओं के सखा है, देवताओं के मित्र हैं, दैत्यों के यानी कि असुरों के शत्रु हैं और नागों के नाशक हैं। आओ हम सब इनसे मिलने चले। तब सारे के सारे देवता उनसे मिलने जाते हैं, गरुड़ की स्तुति करते हैं। जब गरुड़ की स्तुति खत्म होती है तब गरुड़ उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, कृपया आप लोग मुझसे भयभीत ना हो, मैं अपने तेज को कम करता हूं और अपने शरीर को भी छोटा बना लेता हूं। तब सारे के सारे देवता खुश हो जाते हैं और खुश होने के पश्चात सारे के सारे देवता अपने लोक को लौट जाते हैं और उसके तुरंत बाद गरुड़ भी अपनी माता विंता के पास लौट जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी गरुड़ और सर्पों के जन्म की कथा। ये कथा हमारे ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास जी की महाभारत से ली गई है। आई होप आपको आज के टॉपिक अच्छे लगे होंगे, आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इन कहानियों को, इन टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा हमारी कहानियां, हमारे पुराण, हमारे वेद हमारे लोगों तक पहुंचेंगे और वो जान सकेंगे इनके बारे में। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।